हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का फाइनली मेंस का एडमिट कार्ड आ गया है। प्री का रिजल्ट जो है वो फाइनली शो हो गया है सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी हमारे सर लोगों को जिनका फाइनल एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया है। अब बारी मेंस की है और मेंस के रिगार्डिंग सर हमें जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लास्ट के जो है वो 2 से 3 जो है वो साल का एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का कट ऑफ डेटा पता होना चाहिए, ताकि आप इस साल का टारगेट जो है वो सही तरीके से बना पाएं, सही स्ट्रेटजी आपकी क्लियर हो। मेरे सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें सर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। मेक श्योर करें सर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज सर, आप लोगों का एग्जाम 1 फरवरी को है और एक ही शिफ्ट में एग्जाम अभी बताया गया है कि सुबह की जो है वो 7 बजे की आप लोगों की शिफ्ट होगी। ठीक है सर। ये जो है वो वैकेंसी आरआरबी क्लर्क की आई थी सर। ये जो पहली वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की है, सेकंड जो वैकेंसी है डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की है सर। देख सकते हैं सर स्टेट वाइज आपकी जो है वो वैकेंसी ये यहाँ पे शो हो रही। ठीक है सर। नेक्स्ट पे आते हैं टोटल वैकेंसीज की। अगर मैं पेपर की बात करूं सर, टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 40 मैथ, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश हिंदी में से जो भी आपका ऑप्शनल है। इसके बाद कंप्यूटर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, क्वांट के 50 क्वेश्चन, मतलब 50 मार्क्स, देन जीए के सर 40, देन हिंदी इंग्लिश के जो है वो 40 और कंप्यूटर के यहाँ पे सर 20। टोटल 2 घंटे का आपको समय जो है वो दिया जाएगा। बात करते हैं सर इस बार टोटल जो वैकेंसीज आई थी वो टोटल 8000 वैकेंसी आई हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी जो है वो 3371, आपकी कैटेगरी मैंने ऑलरेडी बता दिया। सीधे आ जाते हैं सर लास्ट के 3 साल के कट ऑफ पे, जो कि आपको सर थोड़ा जानना जरूरी है। ये आपके सामने सर कैटेगरी वाइज है। ठीक है, ये आपके स्टेट्स हैं, स्टेट्स में ईएसएम की जो है वो वैकेंसी, उसका कट ऑफ ध्यान रखिएगा सर। कट ऑफ के मार्क्स हमेशा 200 का जो मार्क्स होता है उसका हाफ करके ऑलवेज आपको दिया जाता है सर। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं ये 100 के हिसाब से यहाँ पे दिए गए हैं सर। ओवरऑल नंबर 200 होता है, लेकिन जो मार्क्स होते हैं तो आप इंटू 2 करके इसको समझ सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सर अगर आप देखें तो 22, 23 और 24 और इस बार की वैकेंसीज ये आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। आप जरा ध्यान दीजिए सर। अमूमन एक मतलब एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 2-3 स्टेट हमेशा एक्सेप्शन होते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं सर, हिमाचल से जो है वो बिलोंग करते हैं, केरला हो गया, उत्तराखंड हो गया, समटाइम्स सर है ना, समटाइम्स राजस्थान हो गया, बट मोस्टली जैसे आप देखें हरियाणा का सर, बाकी की अगर आप तुलना करें बाकी के नंबर्स में आपको हरियाणा ही सबसे ज्यादा दिख रहा होगा सर। ठीक है, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। 17 वैकेंसीज थी असम कैटेगरी में, 55 यहाँ कट ऑफ गया। यूके का देखिए, उत्तराखंड मैंने जस्ट अभी नाम ही लिया सर, 51 कट ऑफ गया था। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें 36 जो है वो कट ऑफ गया था। ये यहाँ पे 33, राजस्थान देखिए 45 का कट ऑफ गया सर, हिमाचल प्रदेश लगभग 42, केरला सर अगेन देखिए 55 का कट ऑफ का नंबर है सर, झारखंड का 31 था, 11 वैकेंसी। इसके बाद 2023 में आते हैं सर, इसमें भी आप देखें सबसे ज्यादा नंबर आपको अलग ही जो है वो हरियाणा 45 दिख रहा होगा। इसके अलावा यूके 42 है सर। ठीक है, और हरियाणा मतलब राजस्थान भी एक ठीक ठीक जो है वो नंबर पे है। 48 आप देख सकते हैं, इस बार तो केरला ने ही बाजी मार ली सर, केरला टॉप पोजीशन पे आ गया। इसके बाद अगर मैं इस साइड जाऊंगा सर, इसमें भी आप देखें तो हाईएस्ट नंबर, मतलब ये 3-4 स्टेट एक्सेप्शन है सर। आप कोई भी एग्जाम क्लरिकल लेवल का देखें, ये 3-4 स्टेट ऑलवेज एक्सेप्शन होते हैं सर। ठीक है, 24 में सर डीएसएम की भी वैकेंसी प्लस कट ऑफ के नंबर आपके सामने है। 8 वैकेंसी 30 कट ऑफ, 7 वैकेंसी जो है 32 कट ऑफ, और इस बार जो है ये आपके 2025 के सर ये वैकेंसीज के नंबर है सर। ठीक है, थोड़ा एक आध स्टेट और देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल का देखिए सर, 22 में 31 वैकेंसी थी, 39 का यहाँ पे नंबर गया। यूपी में 28 वैकेंसी, 53 जो है वो कट ऑफ का नंबर था। ठीक है, और अगर जाइए आप तो यहाँ पे, ठीक है, इस साइड जाते हैं, ये यहाँ पे 35 वैकेंसी, लगभग 37 के करीब नंबर गए हमारे। 15 वैकेंसी 34 करीब नंबर गए। ये कट ऑफ 2024 का। 6 वैकेंसी 27 जो है वो कट ऑफ डीएसएम का, डिसेबल एक्स सर्विसमैन का था सर। ठीक है, 7 वैकेंसी 31 कट ऑफ था, 20 वैकेंसी 29 कट ऑफ था, देन 103 वैकेंसी 35 कट ऑफ था। ठीक है, और इस बार का ये आपका जो है वो वैकेंसीज ईएसएम कैटेगरी में, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर। स्टेट वाइज मैं आप अगर मुझसे कहें कि सर इसमें से नंबर जो है वो आपको अमूमन क्या लेके चलना है, वैसे मैं एक डिटेल वीडियो करूंगा सर, जहां पे मैं डिटेल ये आपको बताऊंगा कि आपका एक सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, और स्ट्रेटजी क्या होगी जिस स्ट्रेटजी से आप उस सेफ अटेम्प्ट को इजिली जो है, इजिली मतलब मैं ये कहूंगा कि आपको ये पता हो कि हाँ भाई मैं सेक्शन वाइज मेरे अटेम्प्ट के तरीके क्या है,
क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, इस पे हम लोग डिटेल जो है वो वीडियो करेंगे सर। क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको ये चीजें पता होंगी ना सर, तो आप कॉन्फिडेंटली डिसेंट अटेम्प्ट करके आएंगे। देखिए यहाँ पे पेशेंस बहुत जरूरी है सर। जिस हमारे सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन सर लोगों का एक प्रैक्टिस अच्छा है, फॉर्मेट क्लियर है कि कैसे देना है, गलतियों को एनालिसिस करना जानते हैं, उसके बाद जो है वो प्रॉपर ऑब्जर्व करके मिस्टेक सेम ना हो दोबारा, इसको करना जानते हैं, उनके लिए आरआरबी क्लर्क मेंस यकीनन सर मेंस का पेपर अच्छा जाएगा। तो जब मैं ओवरऑल स्टेट की बात करता हूं सर, अगर 3 साल के कट ऑफ को देखूं सर, मैं आपसे सिर्फ अभी इतना कहूंगा कि अगर आप मुझसे ये पूछे सर कि इसमें से कट ऑफ के नंबर क्या हो सकते हैं, मतलब क्या आपको टारगेट लेके चलना चाहिए, तो आप देखिए लगभग, तो अगर आप मैक्सिमम स्टेट देखें सर, तो 40 के आसपास नंबर आपको दिख रहे होंगे। वो भी अगर मैं 24 पे आ जाऊं तो नियर अराउंड 40 लगभग ही है सर। मतलब यहां पे अगर आप हरियाणा को भी देखें तब भी ज्यादा नहीं है सर, 43-45 के करीब ही यहां पे नंबर है। और अगर मैं इधर भी स्टेट्स को देखूं सर, तो इधर भी आप देख सकते हैं कि लगभग 34, 35, 28, 25, 27, 29 है ना, 31, ये सारे नंबर सर आपको यहां दिख रहे हैं। डीएसएम कैटेगरी का हम जानते हैं कि जितना ईएसएम से होता है उससे भी थोड़ा कम होता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी अभी आपको कट ऑफ के नंबर जो भी दिख रहे हैं सर, अगर आप इसको 2022 की तुलना में देखें, तो हम अगर यकीनन टारगेट सर कुछ नियर अराउंड 55, तो ये बहुत सेफ जोन हो जाएगा हमारे लिए, बहुत ही सेफ जोन हो जाएगा, जिससे आप जो है वो मतलब इन जनरल मेरा कहना है कि 100 के आसपास का टारगेट तो आपका होना चाहिए। जब मैं 200 के पेपर की बात करता हूं, 200 के पेपर की बात करें तो 90 से 100 के बीच का टारगेट आपका एक बहुत डिसेंट होगा, कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ यार अगर ये अटेम्प्ट मैंने कर लिया। हालांकि आप देखिए, जब मैं 100 आपसे बोलता हूं 90 100 के बीच में, तो वो नंबर भी कुछ एक स्टेट में, अगर आप लास्ट ईयर का केवल कट ऑफ देखिए, तो वो भी कुछ एक जगह ही टच किया, वो भी टच नहीं किया सर। 43 गया, मतलब कितना, 86-88 के बीच जाके रुक रहा है। तो अगर आप 90 से 100 का जो है वो टारगेट लेके चलेंगे, तो वो आपके लिए एक सेफ जोन होगा सर। इस पे ये कैसे होगा, क्यों होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी, इस पे हम लोग डिटेल बात करेंगे सर, ठीक है। अभी आपका बस जितना जो है वो ट्रेंड डेटा दिख रहा है, 22 में हमें कट ऑफ के नंबर अच्छे खासे देखने को मिले थे। ध्यान रखिएगा, कट ऑफ के नंबर कई चीजों पे फैक्ट मतलब इंपैक्ट होते हैं। जैसे आप कहेंगे सर इस बार यहाँ पे तो 55 था सर, यहाँ पे आप देखिए सीधे 43 हो गया सर, ये क्या डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी, कैंडिडेट कितने मेंस में गए, कितने एग्जाम दिया, डिफिकल्टी लेवल क्या थी सर, और अगर एक से ज्यादा शिफ्ट रही होगी तो नॉर्मलाइजेशन किस तरह से इंपैक्ट किया था, ये सारे फैक्टर भी देखे जाते हैं, उसके बिहाफ में कट ऑफ के नंबर बनते हैं। तो मैं आपको फिलहाल यही रिकमेंड करूंगा सर कि अगर आपका मेंस का स्ट्रेटेजी चल रहा है, तो आपको 90 से 100 के बीच में जो है वो टारगेट यहां पे लेके चलना होगा, ठीक है। सभी हमारे सर लोग एक बार मुझे बताइएगा, अभी आपने जो भी हालिया आरआरबी क्लर्क मेंस का मॉक दिया होगा, हालिया आपने सर आरआरबी क्लर्क मेंस का मॉक दिया होगा, सभी डिफेंस के सर लोग मुझे बताइएगा आपका टोटल स्कोर कितना है, आपका मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में और जीए में स्कोर सर कितना बना है, और मुझे ये बताइएगा उसके उस पर्टिकुलर मॉक में आपका परसेंटाइल कितना है। ये आप लोग सर मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर जो है वो बताइएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और सर, कई सर लोगों का भी मैं जब जो है वो रिजल्ट आया उसके बाद मेरी बात हो रही थी, अगर आपको अभी लास्ट के 7-8 डेज में ऑथेंटिक जीए का कंटेंट है ना, जो कि जनरल अवेयरनेस हो गया, या फिर मैं कहूं विवेक सर ने बहुत डिटेल में जो है वो जीए को कवर किया होगा, या फिर रीजनिंग में इंपॉर्टेंट पजल, इंपॉर्टेंट मिसलेनियस को और आप रिवाइज करना चाहते हैं, या फिर मैं कहूं तो डीआई का पैटर्न या फिर मिसलेनियस का पैटर्न और जो है वो ऑथेंटिक रिवाइज करना चाहते हैं, तो ये जो हमने बैच लॉन्च किया था सर, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा पाऊं, ये जो बैच हमने लॉन्च किया था एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का, इसकी प्राइसिंग हमने काफी कम कर दी है सर, है ना। तो आप चाहें तो जैसे इसमें ये 799 है, अभी आपको केवल और केवल 499 में मिल जाएगा सर, ठीक है। 499 में आपको कंप्लीट ये एक्स सर्विसमैन आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का डेडिकेटेड बैच मिल जाएगा। इसमें जीए को आप फोकस स्टडी कर पाएंगे, मैथ रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट को आप एग्जाम से पहले चाहें तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और सर, हमने हमारे जो है वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए एक स्पेशल इनिशिएटिव किया है। हमारा प्लेटफॉर्म एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म हो चुका है सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में। उसके लिए सर अब जैसे मैं कहता हूं कि सारे जो एक्स सर्विसमैन के बैचेस होते हैं वो बैंक महानायक के अंदर हम डाल देते थे, लेकिन उसमें आपको हेल्प नहीं मिलती थी क्योंकि उसमें पीओ के भी बैचेस होते थे। अब पीओ का आपका किसी काम का नहीं, क्योंकि आपकी ज्यादा बेटर एलिजिबिलिटी जो है वो क्लरिकल लेवल के लिए है।
तो इसके लिए सर हमने डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन सुपर नायक का सर पैक लॉन्च कर दिया है। ये पैक क्या है सर, इसके अंदर जितने भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बैचेस अभी तक बन चुके हैं, जो ऑनगोइंग चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे जो भी आएंगे, वो सब आपको सुपर नायक के अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे सर, जिसको आप 1.5 साल के लिए 1399 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, इसको आप कहां से अवेल कर पाएंगे, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई भी वीडियो सर, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे वीडियो सेक्शन में गया, ये चैनल है सर, ऐसे मैं अगर यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाऊंगा तो कोई भी वीडियो, मान लीजिए सर आपने जो है वो इसको क्लिक किया, या मैं कहूं आपने इस वाले को क्लिक किया, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर सबसे ऊपर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का ये IBPS RRB क्लर्क मेंस का बैच मिल जाएगा। यहां से आप इसको प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। थैंक यू।